जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना, राहुल गांधी जी से, कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल? नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए, जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना, क्यों जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके? सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। राहुल गांधी के एक दिवसीय बिहार दौरे को लेकर के देखिए, बिहार की सियासी पारा हाई हो गई है और अब सत्ता पक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी पर वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को कह रहे हैं, जो वक्फ बिल को लेकर के विपक्ष के लोग हाय तौबा मचाए हुए थे, उनसे पूछिए भागलपुर में जो दंगा हुआ था उसका न्याय किसने दिलवाया था, इन लोगों से पूछिए। वहीं नौकरी को लेकर के जो लोग यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पे जो लोग कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके शासनकाल में कितनी नौकरियां दी गई। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। सबसे पहले आप वो सुन। पार्लियामेंट में अभी आप लोग जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्त मिल जाता है, कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन? बोलना चाहिए था ना, अगर लगा कि ये। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं। मुझे लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, इसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना, क्यों जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके? सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे, उन्होंने जो बात रखी या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, भले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए समुदाय के बीच में। उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना, राहुल गांधी जी से, कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल? नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए, जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में, ये सारा चीज़ तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है, उनका अहित कभी नहीं है। एक सवाल और है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया बिहार में, चर्चा इस बात की है कि आयोग और बोर्ड का भी गठन होना है, तो क्या उसके लिए भी तैयारी पार्टियों के स्तर पर की जा रही है? हाँ, पूरा एक्सरसाइज चल रहा है।
तो आपने सुना राहुल गांधी पर खूब बरस रहे हैं और कई सवाल राहुल गांधी से ही पूछ रहे हैं, दंगा को लेकर के भी कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू यादव पे भी बरस रहे हैं। कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में भागलपुर दंगा हुआ था और उसका न्याय किसने दिलवाया। वक्फ बिल जो है, जो संशोधन हुआ है वो सही है, मुसलमान के हित के लिए यह बिल लाया गया है और यह जो संशोधन हुआ है उनके हित के लिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।